हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज मैं अपने इस क्लास में चैप्टर 9 जो क्लास 10th का 9 लेसन ऊंचाई और दूरी है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, उसका जो है शुरुआत करते हैं। इसमें तो एक ही चैप्टर है 9.1, इसको कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो है आपको 9 लेसन में यानी हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी तरह का दिक्कत, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रहेगा। इससे जो है फिक्स रहता है एग्ज़ाम में कि एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। तो इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को, ताकि जो है आपको 5 नंबर फिक्स हो सके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। प्रश्नावली 9.1, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी हम बना सकते हैं, तो ये मेरा रहा खंभा और इस शिखर से, यह मान लेते हैं भूमि का कोई एक बिंदु होगा, यह है भूमि तल है, और इस शिखर से जो है इस भूमि के बिंदु से आसानी से ये जो है एकदम तनी हुई रस्सी बंधी हुई है। ये रस्सी क्या है? तना हुआ, बंधा हुआ है। और इसी पर जो है सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। जो रस्सी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। इस रस्सी की लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर। अगर हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो रस्सी की लंबाई होगी 20 मीटर। और ये जो रस्सी जो यहाँ पर बंधा हुआ है इस खंभे से, इस जमीन से जो यहाँ पर बंधा हुआ है, तो ये जमीन के साथ जो कोण बना रहा है, ये कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। तो क्वेश्चन में बोला गया कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये जो ए बी है इसको हमको ज्ञात करना है, ये ऊंचाई को ज्ञात करना है। ये क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो रस्सी की लंबाई दिया हुआ है AC, रस्सी की लंबाई ब्रैकेट में लिख लीजिए AC = 20 मीटर। ये दिया गया था। और क्या दिया था कि कोण C, रस्सी के साथ जो कोण बन रहा है रस्सी के साथ, वो कितना दिया है? 30 डिग्री। इसीलिए रस्सी के द्वारा तल पर बना कोण, इसका कोण का नाम कैसे लिख सकते हैं? ACB भी लिख सकते हैं और BCA भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए कोण ACB = कितना दिया था? 30 डिग्री। अब देखिए आपको क्या दिया था, ये दिया हुआ है 30 डिग्री कोण का मान, और ये आपका रस्सी का लंबाई दिया है। पूछ क्या रहा है? तो ये H का मान, खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा है। इसीलिए खंभे की ऊंचाई ब्रैकेट में H लिख लीजिए बराबर वाट। यही पूछा जा रहा है, खंभे की ऊंचाई H पूछा जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पर, ये देखिए, ये अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने ये क्या होगा? H होगा। और ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर, यानी ये कौन बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, लंब, यानी कि ये P होगा। तो P आपका नहीं दिया हुआ, यानी P और H से ज्ञात करना है। तो P और H किस में आता है? याद कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात P और H किस में आता था? साइन या कौशेक, साइन या कौशेक। तो आपको जो है साइन का यहाँ पर यूज करना है। क्या यूज करना है? साइन का। तो लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा? ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण कितने डिग्री के लिए? तो कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो लिख देंगे कि कोण 30 डिग्री के लिए। अब कोण 30 डिग्री के लिए हमको क्या क्या चाहिए? देखिए, तो हमको तो साइन, ये दोनों का ये मान दिया हुआ है और निकालना इसका है, यानी कि H और P का वैल्यू चाहिए। H और P का, इसको आप X मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? X मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? X। तो यहाँ पर हमको P और H का वैल्यू चाहिए। P और H आता किसमें? अभी तुरंत बताएं, आता है किसमें? साइन और कौशेक में। तो आप साइन का भी यूज कर सकते हैं, कौशेक का भी यूज कर सकते हैं। कोण 30 डिग्री के लिए अगर हम P का बात करें तो P मेरा क्या है? AB है, अर्थात X है। तो P बराबर AB = X। अब देखिए H का बात करें तो A से C है, बड़ी भुजा कर्ण है, तो H कितना हो गया आपका?
एच बराबर ए से सी। ठीक, अब पी और एच आता किस में है, तो साइन थीटा में, तो लिखिए इसीलिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच। साइन थीटा बराबर क्या लिख दिए, पी बटे एच। अब थीटा का वैल्यू देखिए कितना दिया था, कौन 30 डिग्री के लिए, किसके लिए लिख रहे थे, कौन 30 डिग्री के लिए, तो लिख दिए यहाँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी का वैल्यू देखिए कितना लिखे थे यहाँ पर से एच, और ए सी का वैल्यू कितना दिया था 20 मीटर दिया था, तो पी का वैल्यू एक्स हो गया और एच का वैल्यू कितना दिया देखिए तो 20 मीटर दिया, तो यहाँ लिख दीजिए 20। चलिए इधर चलते हैं, उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, यहाँ पर जो साइन 30 डिग्री इसको लिख दीजिए एक बार, साइन 30 डिग्री बराबर एक्स बाय 20। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और इज इक्वल टू कितना बचा है x/20। इसको 2 से कटा दीजिए, कितना हो गया 10 बार में। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से, तो 10 × 1 क्या हो जाएगा 10, ये मीटर में हटा दीजिए, अभी मीटर में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। यानी एक्स हम किसको माने थे देखिए तो खंबे को माने थे, और मेरा क्या निकल गया, खंबे की ऊंचाई कितना निकल गया 10 मीटर। कितना निकल गया 10 मीटर। तो इसी को निकालने बोला जा रहा था खंबे की ऊंचाई। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और इसको आसानी से पढ़िए और आसानी से ये जो समझ में आ जाएगा, तो इसको आसानी से उतार लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वर्ष एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो आप सुने होंगे, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी ये एक पेड़ था, सोच लीजिए, फिगर सबसे मेन होता है, अगर आप फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये पेड़ था, मान लेते हैं ये ए से बी पेड़ था, ठीक ना। अब ये यहाँ पर से मान लेते हैं टूट गया, इसी बिंदु पर से ये क्या हो गया टूट गया। ए बी मेरा पेड़ था पहले खड़ा, लेकिन आंधी आया तो आंधी आने से यहाँ पर से ये पेड़ क्या हो गया टूट गया। अब ये ए वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर से टूट के ये क्या होगा जमीन को छुएगा। अच्छे से समझिए इसको, ये मेरा ए बी पहले पेड़ था, ठीक, लेकिन जब आंधी आया तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है मेरा ए से सी, यहाँ से लेके ये पूरा टूट के क्या आ गया इधर से इसे झुक गया, ये टूट के क्या आ गया झुक गया। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस बिंदु को डी, मान लेते हैं डी। तो आप इसको अगर हम मानते हैं एक्स, इसको अगर हम मानते हैं एक्स, इस टूटे हुए भाग को, तो आप समझ रहे होंगे कि यही एक्स ना टूट के यहाँ झुका है। देखिए तो ये अगर ए सी का बात करें तो यही एक्स टूट के क्या आ गया यहाँ से इस तरह से झुका हुआ है, यही एक्स टूट के, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बोलता है कि टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है, तो जमीन को छू लिया, ये शिखर जमीन को क्या क्या छू लिया टूटा हुआ भाग, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद बोला पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए पेड़ का शिखर ये था और यही टूट के क्या यहाँ पर छूने लगा, तो ये जो जमीन को छू रहा है और ये पेड़ का जो पाद बिंदु है, पेड़ का पाद बिंदु से जहां पर शिखर जमीन को छू रहा है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दी गई। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला जा रहा है, यानी पहले से कितना पेड़ ऊंचा था उसकी ज्ञात करने बोला जा रहा है, यानी कि ए से लेके बी तक इस पूरे ऊंचाई को ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसको फिर से समझ लीजिए फिगर को, क्या बोला गया कि एक पेड़ ए बी खड़ी थी, ठीक है खड़ा है, लेकिन जब आंधी आया तो उसका ऊपर वाला भाग जो है टूट के जमीन को छूने लगा, टूट गया, यहाँ पर से टूटा सी पॉइंट पर से। अब यही ए वाला पार्ट, ये एक्स पार्ट जो है ये इस तरह से टूटा, ये टूट करके क्या छूने लगा जमीन को छूने लगा, और जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाया तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के ये जो पाद बिंदु है और इसका जो शिखर जो टूट के जमीन को छू रहा है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना दिया था 8 मीटर। तो हमको ज्ञात करने बोला जा रहा है कि संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या थी, यानी पेड़ का पहले ऊंचाई क्या था टूटने से पहले, पूरी ऊंचाई। तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि पेड़ के पाद बिंदु एवं पेड़ टूटने के बाद उसके शिखर, उसका शिखर जहां जमीन को
छूता है उसकी दूरी। तो कितना दूरी दिया हुआ है? 8 मीटर। ये भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस भाषा पे ही इसमें नंबर जो है दिया जाता है। तो इसका बोला गया कि पेड़ ये पहले खड़ा था, ये पेड़ का पाद बिंदु था, और जब पेड़ टूट गया तो टूटने के बाद जब उसका शिखर जमीन को छूने लगा तो उस शिखर और उस पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया था? 8 मीटर। ठीक, इसीलिए और पेड़ के शिखर के साथ पेड़ के शिखर और जमीन के बीच बना कोण। तो अब देख पा रहे होंगे कितना डिग्री कोण बनाया था, झुक करके वह 30 डिग्री का कोण बनाया था। ठीक, ये दो चीज दिया हुआ था। अब हमको ज्ञात क्या करना है? तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हम इसको मान लेते हैं y। ये क्या मान लेते हैं? y, यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं। इसीलिए पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक y, और ऊपर क्या है? x है। तो टोटल क्या आ जाएगा? x प्लस y। क्या आ गया? पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितना हो गया? x प्लस y। यानी कि हमको ये y भी ज्ञात करना है और ये x भी। ये x क्या है? तो यही x है, क्योंकि यही तो झुका हुआ है, यानी x भी ज्ञात करना और y भी ज्ञात करना है। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, पहले आप मान लीजिए ये दोनों को भी ले सकते हैं और पहले ये दोनों को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो कौन तो यहाँ पर D पर बन रहा है। कौन किस पर बन रहा है? D पर। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? CDB, यानी कि BCD भी बोल सकते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे? BCD। इसीलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में, कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज BCD में। अब कौन कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। इसीलिए कौन 30 डिग्री के लिए, कौन 30 डिग्री के लिए। अब देखिए यहाँ पर चाप इसको इस कौन 30 डिग्री लेने, इसके लिए क्या आ गया मेरा? P हो गया। ये क्या हो गया? P हो गया। ये क्या हो गया? P हो गया। और ये तो H होगा ही, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो ये आपका H हो गया, ये हो गया P, ये हो गया H, और ये मेरा क्या बच गया? B बच गया। तो इसमें हम लिखते हैं, देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पहले P और B को भी ले सकते हैं। P भी लेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। आप चाहेंगे तो पहले P और H को भी ले सकते हैं, तो आपका मन जिसको ले सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं हम पहले P और B को लेते हैं। किसको लेते हैं? पहले P और B को। तो P भी किस में आता है? 10 में भी आता है और कॉट में भी आता है। P भी किस में आता है? P और B 10 में भी आता है और कॉट में भी आता है। तो आप 10 का यूज कर सकते हैं, कॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं P बराबर कितना हो गया मेरा? Y हो गया। P बराबर कितना हो गया? Y हो गया। और B बराबर लिखें तो B बराबर कितना हो गया? 8 मीटर हो गया। 8 मीटर। अब P भी आता है किस में है? तो 10 में आता है। P भी किस में आता है? 10 में। इसीलिए tan थीटा बराबर P बटे B। P बटे B। चलिए इसको इधर हल करते हैं। अब देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है? P बटे B। अब tan, ये थीटा का मान दिया कितना है? देखिए आप यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर P बटे B है। तो P का वैल्यू देखिए यहाँ कितना लिखे हैं? P का बराबर Y लिखे हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा? Y। P बटे B है तो B का वैल्यू कितना? 8 है। यहाँ लिख दीजिए 8। अब आपको याद होगा पिछले क्लास में लेसन 8 में बताए थे कि 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3 और y अब बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से, तो क्या बन गया? 8 बराबर √3y। अब ये √3, ये √3 किस में था? गुना में था। इसको किस में भाग दीजिए? भाग में। तो 8 बटे √3 बराबर y। ये y का वैल्यू कितना निकल गया? 8/√3। कितना निकल गया? 8/√3। अब हमको क्या निकालना? ये तो मेरा y निकल गया, और क्या चाहिए हमको? x चाहिए। और क्या चाहिए? x चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको जो है नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको x का वैल्यू निकालते हैं, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो x y दोनों को जब जोड़ देंगे तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक y का वैल्यू निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए त्रिभुज इसी में लेंगे, क्योंकि मेरा y का वैल्यू निकल चुका है, और फिर हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए CDB त्रिभुज तो वही रहेगा। तो पुनः हम क्या लिख दिए? त्रिभुज BCD में, यानी इसी त्रिभुज में लेना है। और कौन कितना इस त्रिभुज का? 30 डिग्री। तो कौन फिर वही ले लिया। अब देखिए y तो निकल चुका था, अब हमको किसका जरूरत है? तो h का जरूरत है, यानी कि x का ये और इसको, ये दोनों को ले लेंगे। तो h और b किस में आता है? कॉस में आता है। h और b किस में आता है? कॉस में। और सेक में भी आता है। तो h और b सेक में और कॉस में, तो हम कॉस का यूज कर लेते हैं। इसीलिए
बी बराबर, देखिए बी बराबर कितना हो गया हमारा 8 मीटर, और एच का वैल्यू क्योंकि वाई तो निकल चुका था, एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स क्या है, एच है, तो एच बराबर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स मीटर। और बी और एच आता किस में है, बी बाई एच, तो कॉस और सेक में आता है, इसीलिए हम कॉस लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो कॉस 30 डिग्री बराबर बी बाई एच। देखिए बी का मान कितना था, बी का 8 है, यहाँ लिख दीजिए 8, और यहाँ एच का मान कितना एक्स है, तो लिख दीजिए एक्स। अब कॉस 30 डिग्री का आपको वैल्यू याद होना चाहिए, क्या होता है, √3/2 बराबर कितना 8 एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 गुना एक्स क्या हो गया, √3x, और 8 दूना कितना हो गया 16। अब ये √3 गुना में उधर किस में चल जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या हो गया 16/√3, कितना हो गया 16/√3। तो आपको यहाँ तक देखिए x का भी वैल्यू निकल गया, मेरा y का भी वैल्यू निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए निकालते हैं किसका, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, क्या निकालते हैं, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब सिर्फ अब ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था, फाइनली यही ज्ञात करना था, पेड़ की ऊंचाई, इसमें x प्लस वाई है। तो अभी तुरंत हम x का वैल्यू कितना निकाले थे, तो x का वैल्यू याद कीजिए, आप निकाले थे x का वैल्यू 16/√3, कितना निकाले थे, x का वैल्यू 16/√3, और y का वैल्यू कितना निकाले थे 8/√3, कितना निकाले थे 8/√3। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था तो x प्लस वाई को जोड़ना पड़ेगा, तो x का वैल्यू कितना था 16/√3 और y का वैल्यू कितना था 8/√3। ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, मेरा √3 आ जाएगा, √3 कैंसिल, यानी 1 बचा, 1 × 16 16, √3 कैंसिल यानी 1 बचा, तो 8 1 जा 8, तो 16 और 8 कितना हो गया 24, अब बट्टे √3। आप क्लास 9th में, पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि नीचे जो है अपरिमेय संख्या को नहीं रखना है, तो क्या पढ़े होंगे, हरों का परिमेयकरण, क्या पढ़े होंगे, हरों का परिमेयकरण। तो चलिए कर देते इसका, हरों का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 24√3 अब बाई √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, इसको इधर हल कर देते हैं, तो 24√3 ऊपर और नीचे क्या है √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 24√3 अब बाई 3, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो देखिए फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर। ये क्या निकल गया मेरा, पेड़ की ऊंचाई, यही ना ज्ञात करने बोला जा रहा था, पेड़ की ऊंचाई। तो आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको ईजी वे से समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको ये समझ आ गया फिगर बनाने, तो इजी रूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जिसमें क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहता है। तो जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो है फिसलन पट्टी, उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो 1.5 मीटर। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ये जो ऊंचाई है ये कितना रहना चाहिए, 1.5 मीटर। ये कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। ये किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और फिर ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका होना चाहिए, जो इसका फिसलन पट्टी ये जो टकरा ये बनेगा, ये कितना डिग्री का झुका होना चाहिए बोला गया, तो 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री झुका होना चाहिए, 30 डिग्री का, तो बोला गया। और एक फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है जिसमें कि क्या है, जिसके 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए, अगर मान लेते हैं और एक हम बनाते हैं, इसकी ऊंचाई बोला 3 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। और इसका जो भूमि के साथ कोण बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री बनना चाहिए, 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये देखिए, ये जो फिसलन पट्टी है इस पर जो फिसला जाएगा इसी की लंबाई ज्ञात करने
बोला जा रहा है। ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो देखते हैं स्थिति ए और बी दोनों, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसमें जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, और इसमें क्या है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों को समझते हैं। तो पहला ए नंबर से चलते हैं, इसका नाम रख देते हैं त्रिभुज ए बी सी, और इसका पी क्यू आर नामकरण कर दें। चलिए दिया क्या गया मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का बात कर रहे हैं। यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, इसका ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया है 1.5 मीटर, जबकि उसकी लंबाई पता नहीं है। तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। तो इसका लिख दिए ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये क्या था 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए निकाला जा रहा है, और कोण कितना बना रहा है भूमि के साथ 30 डिग्री, इसीलिए भूमि के साथ बना कोण कितना डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ ए बी का, और निकाला किसका जा रहा है, पूछा किसका जा रहा है, इसका एच का, यानी कि ये मेरा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा मेरा कर्ण होगा, एच होगा, और ये मेरा क्या है पी है, क्योंकि कौन यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाला कौन क्या होगा लंब होता है, पी होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एच है और ये क्या है पी है। तो एच और पी किस में आता है, आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया, एच और पी किस में आता है, तो एक ही में आता है, साइन दो में आता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का सिंपल यूज कर लीजिए, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में है त्रिभुज ए बी सी में, किसके लिए, तो कोण 30 डिग्री के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि P का वैल्यू कितना दिया 1.5, तो लिख दीजिए P बराबर 1.5 मीटर, और H चाहिए क्योंकि हमको इसी का वैल्यू निकालना, इसका, और ये तो दिया हुआ है, तो H कितना है, H तो नहीं दिया हुआ है, H का H रहने देंगे, H बराबर A से C है, H क्या है AC है, लिख दिए AC, ये हमको निकालना है। अब देखिए P और H आता किस में है, P और H किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है, तो लिख दीजिए साइन, इसीलिए साइन थीटा बराबर P बटे H, साइन थीटा बराबर क्या आ गया P बटे H। आप देख पा रहे हैं कि थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू देखिए कितना है, P का वैल्यू 1.5 बाई H का वैल्यू कितना है AC है, लिख दीजिए AC, रह दीजिए। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/5 बाई AC है, लिख दीजिए 1.5 बाई AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, तो AC गुना 1 क्या हो जाएगा AC, 1.5 इंटू 2 तो हो जाएगा 1.5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का बात किया जाए तो इसमें फिसलन पट्टी का जो ढलान होगा वो कितना होगा हमारा 3 मीटर होगा। फिसलन पट्टी का जो ढाल होगा वो कितना होगा 3 मीटर। तो इसको आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, इसके बाद जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालते हैं, यानी कि चित्र बी के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चित्र बी के लिए, चित्र बी में क्या है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, इसीलिए इसमें लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक, इसमें क्या दिया है, इसमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया 3 मीटर और कोण कितना दिया 60 डिग्री, तो लिख लेंगे इसीलिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया है, तो पी क्यू इक्वल टू कितना दिया 3 मीटर। और हम बोल सकते हैं कि भूमि के साथ बना
कोण। भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाया है, तो इस बी फिगर के लिए, क्योंकि यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है, तो 60 डिग्री कोण बनाया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 60 डिग्री। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए, इसमें भी इसी का मान निकालने वाला जा रहा है। तो ये जो 60 डिग्री है, जो जिस पर एंगल बन रहा है उसके सामने वाला कोण को क्या बताए थे, लंब बताए थे, यानी ये मेरा आ गया पी। और यहाँ पर 90 है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, एच होता है, यानी कर्ण होता है। तो ये आपका आ गया एच और ये आपका आ गया पी। तो फिर से देखिए कि पी और एच आता है किसमें है, बार बार बोल रहे हैं कि पी और एच आता किसमें है, तो साइन और कॉसेक में। इसलिए लिख लीजिए त्रिभुज किसमें चलेंगे, इस बार पी क्यू आर में चले थे, क्योंकि पिछले पी क्यू आर में चलेंगे, क्योंकि ए बी सी का मान निकाल चुके हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कौन इसमें कितना डिग्री है, 60 डिग्री, इसलिए लिखेंगे कौन 60 डिग्री के लिए, कौन 60 डिग्री के लिए लिख लिए। अब देख पा रहे होंगे कि पी कितना दिया हुआ है, देखें यहाँ पर इसके सामने वाला को पी बोलते हैं, और पी दिया कितना है 3 मीटर। आप यहाँ पर से भी देख सकते हो इसकी ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर, तो पी हो गया आपका 3 मीटर। और एच का बात करें तो एच तो हमको दिया नहीं है, फिसलन पट्टी कितना लंबा है वो तो दिया नहीं है, ढाल कितना वो नहीं दिया। तो देख लेते हैं, तो एच बराबर आपका रहने दीजिए क्या, पी आर, क्या है ये पी आर, लिख दीजिए पी आर। अब देखिए पी और एच आता किसमें है, साइन में, तो लिख दीजिए इसीलिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच। क्या लिखे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है 60, और इसमें कितना था 30, तो इसके लिए 60 रख देते हैं यहाँ पर। तो साइन 60 डिग्री बराबर पी, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है पी, तो पी का वैल्यू कितना लिखे हैं 3 लिखे हैं, लिख दिए यहाँ 3 मीटर। और एच, एच तो है नहीं, दिया ही नहीं गया, उसी को ज्ञात करना है, तो पी आर है तो पी आर लिख दीजिए। तो इसको यहाँ हल करते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, याद कीजिए √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 3 मीटर का 3 मीटर रहने दीजिए, पी आर है नीचे में, पी आर रहने दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पी आर और गुना √3, तो क्या आ जाएगा आपका √3 इंटू पी आर, ये हो जाएगा। अब ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब ये √3 गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो पी आर बराबर 6/√3। अब आपको हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि नीचे कभी भी अपरिमेय संख्या हमको नहीं रहने देना है, तो उसका क्या करेंगे हम, परिमेयकरण। तो कर दीजिए यहाँ पर, इसीलिए हरों का परिमेयकरण करने पर, चलिए हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पी आर बराबर दिया है 6/√3, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे, उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पी आर बराबर ऊपर में क्या आ गया 6 इंटू √3, तो 6√3 ऊपर में आ गया, और नीचे फिर करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर, चूंकि इस पे भी एक पावर था और इस पे भी एक पावर था, एक कितना हो गया 2, स्क्वायर रूट क्या आ गया कट गया। तो पी आर बराबर आप देख सकते हैं, तो 6√3 अपॉन ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट तो कट गया, ये कितना बचा 3 बचा, तो 3 कटा गया, कितना हो गया 2√3। तो पी आर का वैल्यू आपका कितना निकल गया 2√3, कितना निकल गया 2√3। पी आर का वैल्यू कितना निकल गया आपका 2√3। कोई दिक्कत, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या था, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या था, वो दोनों हम ज्ञात कर लिए बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे, जो बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। इसे बोला गया कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि का कोई एक बिंदु ले लिए, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर मीनार खड़ा है, यह मीनार, ठीक। अब ये जो भूमि का एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना बोला गया 30 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है 30 मीटर, तो आप इसको मान लीजिए कितना है 30 मीटर है। चलिए उसके आगे दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर मतलब कोई व्यक्ति खड़ा और यहाँ पर से किसको देख रहा है, तो इस मीनार के शिखर को देख रहा है। किसको दिखा रहा है, तो मीनार के शिखर को। जब मीनार के शिखर को यहाँ पर से देखा गया, तो यहाँ पर से ये जो उन्नयन कोण हुआ तो कितना डिग्री का बना 30 डिग्री का। कितना डिग्री बना 30 डिग्री का, ठीक।
तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, एक है उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, नीचे से कहाँ देखता है, ऊपर, तो इस तरह से देखेगा। नीचे से ऊपर कैसे देखेगा, इस तरह से करके देखेगा। तो जब नीचे से ऊपर देखता है तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से यानी छत पर से नीचे की ओर देखता है इस तरह झुक के, तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। यानी ऊपर से अगर नीचे देखा जा रहा है तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा ऊंचाई की ओर तो उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो मीनार के शिखर को देख रहा था, तो नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिए, उन्नयन कोण। जो कितना डिग्री था, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ये मेरा मीनार है, इसको मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है। तो ये मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं एक्स है, और नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी तो है मीनार की ऊंचाई। चलिए दिया क्या गया वो नोट कर लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया है, तो भूमि के एक बिंदु, इसका नाम क्या है, सी रखें हम। तो भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, कितना दूरी दिया हुआ है देखिए। तो भूमि का एक बिंदु सी है, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया, 30 मीटर दिया। कितना दिया, 30 मीटर। 30 मीटर। चलिए आगे क्या दिया है, तो कौन बन रहा है कहाँ पर, भूमि के एक बिंदु सी पर कौन बन रहा है, यहाँ पर से किसका, मीनार को जब देखा जा रहा है। तो भूमि के एक बिंदु सी पर बना कोण, कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो भूमि के एक बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तब हमको ज्ञात करना, क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो चलिए मीनार की ऊंचाई ये है, देखिए कोण ये बन रहा था, और इसके सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जहां पर कोण बनता है उस कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये आपका लंब हो गया, और ये जो नीचे हुआ क्या हो गया मेरा, आधार। ये क्यों आधार हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये तो फिक्स है एच, तो ये इधर पी बना, तो ये क्या बनेगा, बी बनेगा। तो चलिए हमको तो एच का वैल्यू पता है, जरूरी नहीं ये ज्ञात करना। जरूरी क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो मीनार की ऊंचाई ये है, और हमको ये दिया हुआ यानी कि पी और बी चाहिए। तो पी और बी आता किस में है, पी और बी किस में आता है, तो 10 में आता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कौन कितने डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए, कौन 30 डिग्री सॉरी जो है थोड़ा सा अलार्म बज गया था फोन में। तो आगे देखिए, कौन 30 डिग्री के लिए, कौन 30 डिग्री के लिए क्या है, पी ज्ञात करना है। तो पी कितना है, ए बी है, लिख लीजिए पी बराबर ए बी। और बी मेरा कितना है, देखिए तो सी से बी यानी 30 मीटर है, तो बी बराबर 30 मीटर। और पी और बी आता किस में है, तो 10 में आता है। पी और बी किस में आता है, 10 में। इसलिए 10 थीटा बराबर पी बटे बी। और ये थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए आप कितना दिया है, 30 डिग्री। इसीलिए 30 डिग्री बराबर पी का वैल्यू, देखिए पी का वैल्यू कितना है, ए बी है, लिख दीजिए ए बी। अब बी का वैल्यू कितना है, तो 30 मीटर है, लिख दीजिए 30। इसको आगे करते हैं। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। और इधर क्या लिखा, ए बी बटे 30, तो लिख दीजिए ए बी बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ गया, 30 बराबर ए बी गुना √3। क्या आ गया, इसको इधर से गुना कर दिया, इसको इधर से 30 × 1 30 हो गया, और √3 गुना ए बी, तो ए बी √3 हो गया। अब ये गुना में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो 30/√3 बराबर क्या बच गया, ए बी। अभी आपको पिछले सवाल में बताए थे कि कभी भी जो है नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रहने देना। क्या करना है, कभी भी नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रहने देना। इसका क्या कर देंगे, हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का
परिमेयकरण करने पर, दोनों का परिमेयकरण कर देंगे क्या हो जाएगा, इसको सीधा कर लिए ए बी इज इक्वल टू 30/√3 है। अब इसी √3 से ऊपर गुना और इसी √3 से नीचे गुना। तो चलिए इसको इधर देख लेते हैं थोड़ा। तो ए बी बराबर क्या हो गया, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना। तो ए बी बराबर हो गया आपका √3 गुना 30, √3 गुना 30, तो क्या बन गया 30√3, कितना बन गया 30√3। और नीचे देखिए √3 गुना √3, एक और है कितना हो गया 2, यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कट गया। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ऊपर था 30√3 और नीचे कितना हो गया 3 हो गया, तो यह आ गया 3। तो 3 से 30 को कटाइए क्या बार में, 10 बार में। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 10√3। ए बी का वैल्यू कितना हो गया 10√3। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रहे कोई क्वेश्चन में तो उसको कमेंट कर दिया कि 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में हमको प्रॉब्लम था, तो उसको जो है पुनः समझा देंगे। वैसे दिक्कत नहीं रहेगा, अगर दिक्कत होगा तो पुनः जो इसको थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आई होप कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला गया था, ए बी जो मैंने ज्ञात कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एक जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, एक पतंग। जैसे मान लेते हैं ये मेरा पतंग है, ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये कितना मीटर पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग मेरा उड़ रहा है, ठीक 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब बोला गया कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लेते हैं इस पतंग के डोर को क्या किया गया, इस भूमि पर बांध दिया गया, इस बिंदु पर बांध दिया गया है। इस बिंदु पर बिंदु सी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इस बिंदु सी पर भूमि इसके पतंग के डोर को बांध दिया गया, यह मानते हुए कि पतंग की डोर में कोई भी ढील नहीं, यानी कि यह पूरी तरह से तनी हुई, इसमें ढील नहीं है। और बोला कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि ये जो झुकी हुई है डोरी, ये कितना डिग्री झुकी हुई है, 60 डिग्री झुकी हुई है। तो ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो डोरी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो डोरी है मेरा ए से सी, उसको ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन मेरा यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब, यानी कि पी हो जाएगा। और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलते हैं, एच, यानी कि कर्ण बोलते हैं। ये एच हो गया। अब ये जो बचा बी, तो बी का तो हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञात क्या करना है हमको, डोरी की लंबाई। और दिया क्या गया हमको, पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसको दिया गया क्या, इसमें लिख लेते हैं, दिया गया है, दिया गया है क्या, दिया गया है कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, कितना ऊंचाई दिया है, 60 मीटर, लिख दीजिए 60 मीटर। इसीलिए पतंग के डोर, पतंग के डोरी से भूमि पर बना कोण, भूमि पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का बना हुआ है यहाँ पर देखिए। तो भूमि पर 60 डिग्री कोण बना। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई। तो त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए बी सी इसका नाम दिया है, इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, कोण 60 डिग्री के लिए। इसमें देखिए हमको तो पी और एच का सिर्फ जरूरत है, क्या बी का जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछा गया, डोरी की लंबाई पूछा गया, और दिया क्या गया है, पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना, इसी दोनों से हम निकाल लेंगे, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इसमें P बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसके सामने क्या होगा, P होगा, P कितना दिया है, 60 मीटर, यानी कि P बराबर ए बी बराबर 60 मीटर। और H का बात करें तो ए से सी है, ए सी बराबर H का तो H ही दिया है, तो लिख दिए ए सी ही रहने दीजिए। H बराबर क्या आ गया, ए सी। अब देखो P बराबर H, P और H आता किसमें है, साइन और कौशक में। P और H किसमें आता है, साइन और कौशक में। देखते हैं यहाँ पर साइन लगाते हैं, तो साइन थीटा बराबर P/H। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू देखिए कितना दिया है, P का वैल्यू कितना दिया, तो 60, तो लिख दिए 60।
और एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का AC है तो रहने दीजिए AC रहने दीजिए। चलिए इसको इधर हल कर लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री है, कितना है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना था √3/2, कितना होता है √3/2, और इजिकल टू कितना है 60/AC। यही है इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इधर से और इधर से कर दीजिए, तो √3 गुना AC बराबर 60 गुना 2 हो जाएगा 120। अब देखिए ये गुना में √3 उधर किस में चल जाएगा, भाग में, तो AC बराबर हो जाएगा 120/3। अभी आपको हम बताए थे पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन में, कि √3 को कभी भी, या फिर कोई भी रूट में रहे, कोई भी वो परिमेय संख्या रहे, उसको कभी भी हर में नहीं रखना है। तो उसको क्या कर देंगे हम, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो पुनः वही लिखेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर कीजिए। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 120/√3 था, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर से, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे से, तो क्या आ जाएगा आपका 120√3 ऊपर में जब गुना करेंगे 120 गुना √3, और √3 गुना √3 क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर और रूट ये कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 120√3, अब बाई कितना हो गया 3 से इसको कटा दीजिए, तो 4 × 12 40, यानी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 40, √3 ऊपर है बचा, तो 40√3 अब बटे तो कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो AC की ऊंचाई कितना निकल गया, डोर की लंबाई कितना निकल गया 40√3 मीटर, डोर की लंबाई कितना निकल गया 40√3 मीटर। तो इसमें जो है सबसे मेन जो भूमिका निभाता है, मेन रोल इस फिगर का होता है। कोई भी अगर आप फिगर बना लिए तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो जो है अब अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 5 नंबर तक इसमें हो चुका है सोल्यूशन। अगले वीडियो में जो इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है या आपको कोई और लेसन से रिलेटेड जो है वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 1 था, 9.1 का पार्ट 1 इसको लिख सकते हैं पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जो है कल इसका वीडियो पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। आज इसका पार्ट 1 था, कल इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो फ्री में पढ़ सके क्लास 10th को अच्छी तरह से।